है कि सूद, करोड़ों रुपया पड़ा है सूद के नाम पर, ये धन अलग अलग नाम देकर के सूद पे आदमी कारोबार कर रहा है। अल्लाह ने जिसे हराम फरमाया उसको हराम मानकर उससे बचने का जज्बा भी खत्म हो गया। अल्लाह फरमाता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने हलाल फरमाया है तिजारत को और हराम फरमाया है सूद को। तो सुनो, ये किताब इसलिए नाजिल की गई ताकि इस किताब पर अमल हो। जब तक इस किताब पर अमल नहीं होगा उस वक्त तक आप दुनिया और आखिरत में इत्मीनान की जिंदगी की उम्मीद रखना ही मत। इत्मीनान उस वक्त नसीब होगा जब अल्लाह की किताब पर अमल होगा। मौला ने फरमाया फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो। और फिर पैरवी भी करने के साथ साथ कुरान ने कहा वत्तकू, और डरो भी अल्लाह से। अल्लाह की किताब की पैरवी भी करो और फिर अल्लाह से डरो भी कि कहीं पैरवी करने में कोई चूक तो नहीं हो गई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, सही मानों में मैंने पैरवी की कि नहीं की, ये ख्याल भी दिल के अंदर रहे। अब इसको मैं समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किसी को कर्ज दिया था और चिलचिलाती हुई धूप के अंदर इमाम आज़म गुजरे। छांव की तलाश थी कि कहीं कोई थोड़ा सा दीवार का साया भी मिल जाए, थोड़ी सी छांव नसीब हो जाए। इत्तेफाक से जिसको इमाम आज़म ने कर्ज दिया था उसके घर के करीब से जब गुजरना हुआ तो उसकी दीवार का साया गिर रहा था। इमाम आज़म उस साये से हट गए और धूप में चलने लगे। किसी ने कहा हुजूर साये में नहीं चल रहा, फरमाया मकान वाले पर मेरा कर्ज है, कहीं ऐसा न हो कि उसके दीवार के साये का मैं फायदा उठाऊं और वो सूद के अंदर शामिल हो जाए। तब इमाम आज़म बने और इसी के साथ इशा की नमाज अदा कर रहे थे इमाम आज़म। इमाम ने तिलावत फरमाई इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा यौमइज़िन यस्दुरुन नास अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कांपने लगे, इमाम आज़म कांपने लगे। नमाज खत्म हुई, सब मस्जिद से निकल गए तो इमाम आज़म ने मस्जिद के खादिम से फरमाया तुम जाओ बाहर से बंद कर दो, मुझे पूरी रात आज मस्जिद में ही गुजार दो। रुक गए मस्जिद के अंदर, रात पूरी उन्होंने मस्जिद में गुजार दी। इतना इस तरह से पूरी रात गुजर गई कि इमाम आज़म को पता ही नहीं चला कि कितनी तेजी से रात गुजर गई। सुबह वही खादिम ने दरवाजा खोला तो देखा तो इमाम आज़म अपनी दाढ़ी पर हाथ रखे हुए, पकड़े हुए अपनी दाढ़ी को अपने हाथों से, आंसुओं की लड़ियां जारी हैं और ये कह रहे हैं मौला अगर तूने नौमान को बख्श दिया तो ये तेरा करम होगा। अब वो मस्जिद के खादिम ने सुन लिया, इमाम आज़म को महसूस हुआ कि किसी ने ये कहते हुए सुन लिया। देखा तो खादिम खड़ा था, फरमाया सुन, गौर से सुनिएगा जो इमाम आज़म फरमाते सुन, तूने जो देखा और सुना है ना उसका तज़किरा मेरे जीते जी किसी से मत करना। अल्लाह वाले अपनी नेकियों को छुपाते हैं, विलायत को छुपाते हैं, छपाते नहीं हैं, छुपाते हैं। वो इमाम आज़म जिनका मज़ार अक़दस इस वक्त जिस जगह पर है वहां पर इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैठकर 4000 कुरान शरीफ खत्म किए। ये है इमाम आज़म। हम एक कुरान खत्म करते हैं और बेबाक हो जाते हैं,
और कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने लग जाते। लेकिन इमाम आजम इतने कुरान खत्म करने के बावजूद भी इमाम आजम की जिंदगी का हाल यह है कि कुरान के एक एक हर्फ पर और एक एक हुक्म पर अमल करते हुए दिखाई देते। अभी मैं कहूं कि पूरी दुनिया का मुसलमान कितनी आयतों को काबिल अमल समझता है, तो मैं समझता हूं 7-8 आयतों के अलावा दुनिया में कोई मुसलमान इससे आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। बस इतनी ही आयतों को काबिल अमल समझता है कि मुस्सलातु ज़का हज वातिमुल हज, फिर जो है वो आतिमुस्सियाम इलल लैल। बस ये 5, 7, 8 चीजें हैं। इसी को बाकी किताब पर अमल कौन करेगा? क्या कुरान की इतनी ही आयतें अमल के लिए हैं? अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ। ये नहीं फरमाया कि फत्तबिउ सूरतुल बकरा, नहीं सूरतुल बकरा नहीं, फत्तबिउ पूरी किताब के बारे में फरमा दिया कि जहां इसका हुक्म मिले सरेंडर हो जाओ, झुक जाओ उसके सामने। ये सोचो कि ये मौला का हुक्म है, ये पालनहारे हकीकी का हुक्म है। इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, शायद अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। हमारे आज के बहुत सारे मुसलमान फज्र की नमाज में यहां की बोली में अगर कहूं तो डंडी मारते हैं, सोए रहते हैं। बीवी से कह देंगे जगाना नहीं, रात को 3 बजे तक गपशप करेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, सब कुछ करेंगे, फज्र में मत उठाना। क्यों? अगर नींद कच्ची हो गई ना तो सर में दर्द होगा, फिर धंधे पे या नौकरी पे सही तौर पर दिल नहीं लगेगा। ये कहते हुए दिखाई दे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसे समझिएगा अच्छी तरीके से, दिमाग में महफूज कीजिएगा। हमारा मालिक कौन है? जवाब दें आप। मैं समझूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमारा खालिक व मालिक कौन है? बोलिए। एक बार अल्लाह कहने पर भी बहुत सवाब मिलेगा। कौन है हमारा खालिक व मालिक? अल्लाह। बस यहां इतना आपने समझ लिया। आप थोड़ा सा आगे समझें। मुफ्ती नसीम साहब क़िबला ने मुझे 25,000 रुपये दिए और फरमाया मौलाना ये मेरी अमानत आपके पास रखो। मैंने वो अमानत अपने पास रखी। मुझे बम्बई इन्होंने फोन किया, मौलाना वो 25,000 जो आपके पास पड़े हैं ना, वो फलां को दे देना। और मुझे उसके बारे में मालूम है कि वो बंदा सही नहीं है, तो मैं इनसे कहूंगा यार ये पैसे क्यों दे रहे हो उनको, बंदा अच्छा आदमी नहीं है, उसकी आदतें बड़ी खराब है। तो ये मुझे डांट कर कहेंगे यार आप भी अजीब आदमी हो, पैसा मेरा है, मैं आपको कह रहा हूँ दे दो, आप क्यों टेंशन लेते हो, पैसा तो मेरा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो यही सोचूंगा ना भाई अब नहीं मानते, ये जाने इनका काम जाने, अपने तो अमानत के तौर पर अपने पास है, इन्होंने कह दिया दे दो तो दे दो। मैं यही करूंगा या कुछ और करूंगा? बताइए आप, जवाब दीजिए। यही करूंगा क्योंकि माल मेरा नहीं है ना, मेरा हो तो मैं अपना इख्तियार चलाऊं। माल तो मुफ्ती साहब का, और मुफ्ती साहब ने देने के लिए कह दिया, तो मुफ्ती साहब की अमानत मेरे पास, मैं उठाकर दे दूंगा। वो आदमी कैसा भी हो, मुझे क्या करना है, मुफ्ती साहब ने कह दिया उठाकर दे दिया। ए अल्लाह के बंदो और ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी जान और हमारे माल और सब चीजों का मालिक कौन है? बोलिए अल्लाह। अब जब उसने कह दिया सुबह फजर की नमाज पढ़ो, अब सर दुखे के पेट दुखे, हमारा वजूद तो हमारा है ही नहीं ना, इसका तो मालिक अल्लाह है। इसका मालिक कौन है? बोलिए अल्लाह है। दुखे के तकलीफों के कुछ भी हो, हमें क्या करना है? मालिक ने हुक्म दे दिया, हम कर गुजरे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उसके हुक्म पर अमल करो, अगर दर्द भी होगा तो मौला उसे दूर फरमा दे। हमारा हाल यह है कि उसके हुक्म पर अपनी मर्जी चलाते नहीं, उसके हुक्म के आगे सरेंडर हो जाओ, उसके हुक्म के आगे पिछ जाओ, उसके हुक्म के आगे झुक जाओ, उसके हुक्म के आगे सरेंडर हो जाओ। तो अब क्या होगा? नतीजा कुरान ने डिक्लेयर कर दिया। पहली चीज फरमाई मुबारक,
ये किताब बरकत वाली है। दूसरी चीज फरमाई फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो, वत्तकू, और डरो। तो अब क्या होगा मेरे मौला, अगर चलो हम इस बरकत वाली किताब को बरकत वाली किताब मानते भी हैं, अल्लाह तेरी पैरवी भी कर, तेरी किताब की पैरवी भी करते हैं और तुझसे डरते भी हैं, तो अब मौला कुछ फायदा भी होगा। तो मेरा मौला फरमाता है लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब तुम्हारा हाल ये होगा, तुम मुझसे रहमो करम की भीख मांगो या न मांगो, तुम जहां होगे हमारी रहमत की चादर वहां पहुंच जाए। ये है नतीजा। हम अल्लाह से रहमो करम की उम्मीद मांगते हैं और भीख मांगते हैं, लेकिन हमारा हाल यह है कि कुरान के खिलाफ चलना है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ चलना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी करनी है, तकवा की दौलत से महरूम रहना है, और फिर हम चाहते भी हैं कि अल्लाह हम पर मेहरबानी करे। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसने तो मेहरबानी का नुस्खा हमें अता फरमा दिया।